नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सावन मास के पहले सोमवार की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची श्रद्धा और नियमित व्रत उपवास से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के भी पाप काट सकता है। कहानी प्रारंभ होती है अमरपुर नामक एक नगर से। इस नगर में एक बहुत ही धनवान परंतु संतानहीन साहूकार रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण अंदर से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहता था। संतान प्राप्ति की कामना लेकर वह साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता और सायंकाल को भगवान शिव के मंदिर जाकर घी का दीपक जलाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करता। उसकी भक्ति सच्ची और नियमित थी। भगवान शिव की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है, कृपया इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। माता पार्वती ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, यह मनुष्य आप पर अटूट श्रद्धा रखता है। यदि आप चाहें तो इसके भाग्य को भी बदल सकते हैं। कृपया इस पर कृपा करें। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे पुत्र रत्न प्रदान करूंगा, परंतु ध्यान रहे उस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। सुबह उठते ही साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही चिंता में भी पड़ गया। उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को भी बताई। पुत्र की अल्पायु जानकर पत्नी भी दुखी हुई, पर साहूकार ने सोमवार का व्रत और शिव भक्ति कभी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा अमर। समय बीता और जब अमर 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ाई के लिए भेज दिया। विदा करते समय उसने अपने पुत्र और मामा से कहा, यात्रा में जहां भी रात्रि बिताओ, वहां यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। रास्ते में वे एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां राजकुमारी चंद्रिका का विवाह होना था। दुर्भाग्यवश विवाह के ठीक पहले दूल्हा एक आंख से अंधा हो गया। यह बात छिपाने के लिए राजा ने अमर से अनुरोध किया कि वह विवाह के समय दूल्हे की जगह ले ले। अमर ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय उसने चंद्रिका को सच्चाई बता दी और कहा कि वह शिक्षा पूर्ण करने के बाद वापस आएगा। चंद्रिका ने धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करने का वचन दिया। इसके बाद अमर काशी पहुंचा, पढ़ाई करता रहा और सोमवार का व्रत भी करता रहा। जब वह 16 वर्ष का हुआ, तब एक दिन उसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र का दान दिया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। मामा विलाप करते हुए बोले, हे प्रभु, इस मासूम बालक की क्या गलती थी? इसे इतना कम जीवन क्यों मिला? उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसके पिता वर्षों से आपके सोमवार व्रत करते आ रहे हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं। कृपया इसकी आयु बढ़ा दीजिए। भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, तुमने सच्चे हृदय से विनती की है और इसके पिता की भक्ति भी सच्ची है। मैं इसे जीवन का वरदान देता हूं। इतना कहकर भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। अमर पुनः जीवित होकर स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद अमर राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। चंद्रिका ने उसे पहचान लिया और राजा ने चंद्रिका को अमर के साथ उसके नगर विदा कर दिया। जब अमर अपने नगर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र जीवित लौट आया है। वे भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान शिव ने फिर साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, तेरी निष्ठा, श्रद्धा और सोमवार व्रत की शक्ति से मैं तेरे पुत्र को लंबी उम्र का वरदान देता हूं। आज से उसका जीवन लंबा और सुखमय होगा।
इसके बाद अमर और चंद्रिका ने दीर्घ जीवन, सुख, समृद्धि और भक्ति में जीवन बिताया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चे मन से किया गया सोमवार व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा, भक्ति और सेवा से भाग्य भी बदला जा सकता है। भगवान शिव सच्चे भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह शिव कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।